नमस्कार भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। पहली बात तो सभी लोगों को दिल से और बहुत बहुत बधाइयाँ, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है, ईश्वर करे बहुत सारी खुशियां आप लोगों के जीवन में आए। तो कल ये वीडियो प्रकाशित होने वाला है, इसलिए पहले ही सभी लोगों को बड़ी दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि एक दिन लेट आता है, अपलोडिंग पहले हो जाती है वीडियो के अंदर। तो भारत के लिए संकट का समय जैसा बताया गया था वैसा ही उत्पन्न होता जा रहा है। दिवाली के टाइम पे ये वीडियो लाना मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ग्रह और नक्षत्रों की चाल ने जो भारत के लिए इस समय संकट का समय उत्पन्न कर दिया है और राजनीतिक राष्ट्रमंडल के लोगों के लिए भी संकट का समय उत्पन्न कर दिया है, इस बारे में आप सभी लोगों को, मोस्टली लोगों को जानकारी मिल गई होगी। जिन लोगों ने जानकारी नहीं मिली है, पहले उन लोगों को ये बात बता देता हूँ कि जो ग्रहों ने इस टाइम के ऊपर परिवर्तन किया है, 5 ग्रहों की स्थिति भारत में हो रहे परिवर्तन के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगी। साथ ही साथ भारत की कुंडली जो वृषभ लगन की कुंडली है, कर्क राशि है, इसके अंदर भी कई जगहों के ऊपर चंद्र ग्रहण के बाद में प्रभाव पड़ने वाला है। राहु की बदलती चाल राष्ट्रीय राजमंडल और भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति उठने वाली आवाज़ को इस टाइम के ऊपर बढ़ावा मिलेगा। और ये बात आप लोगों को याद होगी तो भारतीय ब्लॉगर चैनल पे आज से 20 दिन पहले की एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें टाइटल भी लिखा गया था राहु का परिवर्तन, भारत के लिए बड़ा संकट, भारत के लोगों के साथ क्या होगा। तो उस घटनाक्रम को अंजाम मिलने के साथ साथ आप देखिए, थोड़े दिनों पहले भारत के अंदर मालदीव्स के ऊपर भारत के प्रति विरोध उत्पन्न हुआ। वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बड़े बड़े दंगे किए, जुलूस निकाले जा रहे हैं। भारत के लोगों के प्रति कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को मालदीव से हटा दिया जाए। और इस बारे में हो रही लगातार चर्चा आने वाले टाइम के ऊपर भारत के इलेक्शंस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। तो सारी बातें डिटेल में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे। सभी लोगों को, जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें और वीडियो के नीचे भी चलता रहता है, 9634566899। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9634566899। जी हाँ, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये बात मैं पहले से ही कंफर्म कर देता हूं। बहुत लोग अपॉइंटमेंट के टाइम पे परेशान होते हैं, तो ये बात बता दी गई है। सभी लोगों के पास में 3 प्रश्न और पूरी कुंडली दिखाने का ऑप्शन है। जो आप चूज करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिएगा, आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण करा जाता है। तो सभी लोग जो भी कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। मालदीव्स भारत का बहुत ही ज़्यादा, ये कहिए कि घनिष्ठ मित्र कहलाया जाने वाला एक ऐसा राष्ट्र जिसके ऊपर जब भी संकट आया भारत ने आगे बढ़ के उसकी मदद करी। भारत ने आगे बढ़ के उसको धन संपदा, बाकी कई चीज़ों की, खाद्य सामग्री, जब मालदीव्स में बड़ी बाढ़ आई थी उस टाइम के ऊपर रेस्क्यू मिशन के तहत जल प्रोवाइड करवाना, खाना प्रोवाइड करवाना, भारत ने आगे बढ़ के मालदीव्स को सारे कार्य करे। ये करने के बाद भी मालदीव्स आज उस बात को बिल्कुल भूल चुका है। वहाँ के लोगों को इस बात की बिल्कुल भी बोध नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि भारतीय यहाँ से निकल जाए, भारतीय सेना यहाँ से निकल जाए। भारतीय सेना वहाँ पे रहकर सुरक्षा भी प्रदान करती है भारतीय लोगों को भी और मालदीव्स के लोगों को भी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के कारण इस टाइम के ऊपर मालदीव के लोगों का प्रोटेस्ट, मालदीव के लोगों का जुलूस, विपक्षीय नेताओं के कारण कई अनैच्छिक क्रियाएं वहाँ पे हो रही है, जिस कारण मालदीव्स भारत का इस टाइम के ऊपर दुश्मन बनता जा रहा है। और बात यहीं पर ही नहीं रुकी, मैंने इसके साथ साथ एक बात और बोली थी कि बांग्लादेश के अंदर भी समय अच्छा नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी
भी एक बड़ी गतिविधियों को अंजाम मिलेगा। तो आप लोगों को पता है इस टाइम पे बांग्लादेश की राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है भारत के साथ में मैत्रिक संबंधों को बनाने के लिए। अब जनवरी में आने वाले टाइम के अंदर बांग्लादेश के चुनाव से पहले बांग्लादेश के अंदर भारतीय नागरिकों के खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे इस दंगों में घायल हो गए और बहुत सारे लोगों ने रास्ते रोके, आग लगाई, पत्थरबाजी करी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला, जुलूस निकाला जा रहा है। पुलिस लगातार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो थामे अभी भी नहीं थम रहा और केवल भारत के साथ में बिगड़ते संबंधों को वो प्रोटेस्ट, वो रियोट्स, वो दंगे दिखा रहे हैं। भारत के खिलाफ लगाए जा रहे नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? वो चाहते हैं कि अब इस राष्ट्रपति को हटाकर उनकी खुद की दूसरी राष्ट्रपति को बैठाया जाए, जिसके संबंध पश्चिमी देशों के साथ में मजबूत हो और जो भारत के खिलाफ सौदेबाजी करने के अंदर पश्चिमी देशों की मदद करे। तो पश्चिमी देशों के बढ़ते हुए भारत के स्वरूप को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को बढ़ते देखकर आर्थिक जगत के ऊपर उनके संकट मंडराता नजर आ रहा है। तीसरे नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की दुनिया के अंदर ऐसी चीजें दिखा रही है। वो नहीं चाहते कि भारत का ये स्वरूप दोबारा से बदलता हुआ नजर आए। वो यही चाहते हैं कि भारत जैसे पहले दबा हुआ था अब भी उन्हीं से दबा रहे, कर्जा लेता रहे। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, इस बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा सा। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई भी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन पिछले सालों में 10 सालों के अंदर भारत ने अपना कर्जा 80% तक चुका दिया है और केवल 20% तक का कर्जा बचा है। और जो आज तक नहीं हुआ था भारत के इतिहास के अंदर, वो गतिविधियों को अब अंजाम दिया जा रहा है। नया कर्जा भारत ने नहीं लिया देशों को, दुनिया को, बल्कि उसने आगे पैसे दिए हैं, आगे बढ़ के उसने मदद करी है। तो संसार के अंदर उभरती हुई शक्ति को रोकने के लिए पश्चिमी देश प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी देश के रूप में, कभी किसी देश के रूप में, कभी नेपाल को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी बांग्लादेश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अब वो समय आ रहा है, ग्रहों की वो चाल आ रही है जिसमें पश्चिमी देशों से शुरुआत होगी अंत की, और इस अंत का पैरवी जो होगी वो स्वयं राहु करेंगे। एक नई संरचना को जन्म देने का कार्य राहु करेंगे और इस टाइम के अंदर बहुत बड़े ग्रहों का खेल इन 18 महीनों के अंदर खेला जाएगा। इस 18 महीनों में बहुत बड़ा स्वरूप बदला जाएगा। देश और दुनिया के अंदर कई आर्थिक स्थितियों के ऊपर भारत की चर्चा भी होगी और इसी मध्यांतर के समय में भारत के इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर किन गतिविधियों को अंजाम मिलेगा, क्या भारत इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा? अगर आप लोगों को भी यही लगता है जो मुझे लगता है कि मेरा भारत आगे बढ़ेगा और सर्वशक्तिमान बनेगा, जिस राह पे वो चल रहा है वो आगे बढ़ेगा, तो एक बारी अपने भारत के लिए जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात, अपने विचारों को जरूर प्रकट किएगा कि आने वाले समय में भारत सर्वशक्तिमान बनेगा या नहीं बनेगा। मैं आपके इन कमेंटों का वेट करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, ताकि हमारे भारतवासी इस वीडियो को देख के जागरूक हों और अपने भारत के खिलाफ हो रहे इन हस्तक्षेपों के अंदर अपनी जागरूकता को प्रदान करें। तो फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, शुभ दीपावली।